जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने एक बहुत ही अच्छा व दिलचस्प कहानी बताई, सत्य घटना पर आधारित, कि एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके अपना भारत देश वापस लौटा। वो एक छोटी सी रियासत में मेहमान हुआ। उस रियासत के राजा ने जाकर सन्यासी को कहा कि स्वामी, एक प्रश्न 20 वर्षों से निरंतर पूछ रहा हूँ, कोई उत्तर नहीं मिलता, क्या आप मुझे उत्तर देंगे? तो सन्यासी ने कहा, निश्चित दूंगा। कि आज तुम खाली नहीं लौटोगे, पूछो। तो राजा ने कहा कि मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूँ, पर परमात्मा को समझाने की कोशिश मत करना, मैं सीधा मिलना चाहता हूँ। राजा ने पूछा कि मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूँ, पर परमात्मा को समझाने की कोशिश मत करना, मैं उनसे सीधा मिलना चाहता हूँ, डायरेक्ट उनके पास आके। तो उस सन्यासी ने कहा कि अभी मिलना चाहते हो कि थोड़ी देर ठहर कर? तो राजा ने कहा कि माफ करिए, शायद आप समझे नहीं, मैं परम सत्ता परमात्मा की बात कर रहा हूँ। आप यह तो नहीं समझे कि मैं किसी ईश्वर नाम वाले व्यक्ति की बात कर रहा, जो आप कहते हैं कि अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुक कर मिलना है। तो सन्यासी ने कहा कि महाअनुभव, कि भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं, मैं तो 24 घंटे परमात्मा से मिलाने का ही धंधा करता हूँ, कि अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुक सकते हो, सीधा जवाब दो। तो 20 साल से मिलने की उत्सुक हो और आज वक्त आ गया तो मिल ही लिया जाए, राजा बोलता है। तो राजा ने हिम्मत की, उसने कहा कि अच्छा, मैं अभी मिलना चाहता हूँ, तो मिला दीजिए। तो सन्यासी बड़े प्यार से बोलता है कि कृपा करके इस छोटे से कागज पर अपना नाम पता लिख दो, ताकि मैं परमात्मा के पास पहुंचा दूं कि आप है कौन। तो राजा ने लिखा, अपना नाम लिखा, अपना महल, अपना परिचय दिया, अपनी उपाधियां और कागज सन्यासी को दे दिया। तो वह सन्यासी बोला कि महाशय, ये सब बातें मुझे झूठ और असत्य मालूम होती है, कि जो आपने कागज पर लिखी है ये सारी बातें झूठ हैं। तो सन्यासी ने आगे कहा कि मित्र, अगर तुम्हारा नाम बदल दे तो क्या तुम बदल जाओगे? तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा व्यक्तित्व दूसरा हो जाएगा? उस राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदलने से मैं क्यों बदलूंगा? नाम नाम है और मैं हूँ। तो सन्यासी ने कहा कि एक बात तय हो गई कि नाम तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि तुम उसके बदलने से बदलते नहीं। आज तुम राजा हो, कल गांव के भिखारी हो जाओ तो बदल जाओगे? तो उस राजा ने कहा कि नहीं, राज्य चला जाएगा, भिखारी हो जाऊंगा, लेकिन मैं क्यों बदल जाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो जो हूँ वो ही हूँ। तो राजा जो है, जो हूँ
भिखारी होकर भी वही रहूंगा। ना होगा मकान, ना होगा राज्य, और ना होगी धन संपत्ति, लेकिन मैं तो वही रहूंगा ना जो मैं अभी हूं। तो सन्यासी ने कहा बड़े प्यार से कि तय हो गई दूसरी बात की राज्य भी तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि राज्य छीन जाए तो भी तुम बदलते नहीं। तो सन्यासी ने कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? राजा ने कहा 40 वर्ष है। फिर सन्यासी प्यार से बोला, तो 50 वर्ष के होकर तुम दूसरे हो जाओगे, या 20 वर्ष, या जब बच्चे थे तब दूसरे थे? उस राजा ने कहा कि नहीं, उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं तो जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था, वह आज भी है। तो उस सन्यासी ने कहा कि फिर तो उम्र भी तुम्हारा परिचय ना रहा, शरीर भी तुम्हारा परिचय ना रहा, नाम भी परिचय नहीं रहा, आखिर फिर तुम हो कौन? कौन हो तुम? उसे लिख दो तो पहुंचा दूं। कि तुम हो कौन वो लिख दो, तब मैं पहुंचा दूं परमात्मा के पास, नहीं तो मैं भी झूठा बन जाऊंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि यह कोई भी परिचय तुम्हारा नहीं है, सत्य परिचय नहीं। तो राजा बोला कि तब तो बड़ी कठिनाई हो गई, उसे तो मैं भी नहीं जानता, फिर जो मैं हूँ उसे तो मैं नहीं जानता, इन्हीं को मैं जानता हूँ, मेरा होना। तो सन्यासी ने कहा कि फिर बड़ी कठिनाई हो गई, क्योंकि जिसका मैं परिचय भी ना दे सकूं, बता भी ना सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो परमात्मा भी क्या कहेंगे कि किसको मिलना चाहता है, वो कौन है, उसके बारे में बताओ। तो जाओ पहले इसको खोज लो कि तुम हो कौन, और मैं तुमसे कह देता हूँ कि जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम हो कौन, उस दिन तुम आओगे नहीं परमात्मा खोजने, क्योंकि खुद को जानने में ही वह भी जान लिया जाता है जो परमात्मा है। अब हम सबको तो गुरु महाराज ने बता दिया है कि हम कौन हैं, हमें मानव शरीर क्यों मिला, किस मकसद से इस जगत में भेजा गया, और कैसे उस परमात्मा से वापस मिला जाए। अब यह हमारी और आपकी मर्जी है कि 84 के धक्के मुक्के खाएं, या भजन सुमिरन करके उस परमात्मा में विलय हो जाए, पहुंच जाए, कि इसी तरह योनियों में भटकते रहें। ये आप पर, हम पर निर्भर करता है कि हमें परमात्मा के पास कैसे पहुंचना है। जय गुरुदेव। यदि आप लोगों को इससे कुछ भी याद आया हो, तो स्वामी जी महाराज के इसी तरह के वचनों को, कहानियों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल में बने रहिए। जय गुरुदेव।